नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पिंकी और लॉटरी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू कर रहे हैं। और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है जिसका नाम है लॉटरी। पिंकी, क्या यह तुम्हारी कॉपी का फटा पृष्ठ है? तुमने जो प्रश्न हल किया, क्लास टीचर ने 10 में से 0 नंबर दिया। ये देखो, कहीं मुझे पता ना चल जाए, इसलिए तुमने ये पृष्ठ फाड़ कर फेंक दिया। मुझे क्लास टीचर ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं। देखो पापा, ये पृष्ठ अचानक फट गया, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। 100% अंक? तब तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। ये लो 5 रुपये, खर्च लेना। इन 5 रुपयों का क्या खरीदा जाए? धड़ाम बड़ाम। अरे झपट जी के घर ये शोरगुल कैसा? नहीं हाँ, नहीं हाँ। क्या बात है अंकल झपट? ये लॉटरी पर सैकड़ों रुपए बर्बाद कर चुके हैं। सैकड़ों कैसे, टिकट सिर्फ 5 रुपए का है। 5 रुपए का एक टिकट हर हफ्ते खरीदते हो। महीने में 20 रुपए के टिकट, साल में 240 रुपए के टिकट, और 10 सालों में कितने रुपए बर्बाद हुए? 2400 रुपये। और आज तक एक भी इनाम नहीं निकला। तुम्हें ये बुरी लत छोड़नी पड़ेगी, मगर दुकानदार ये टिकट वापस नहीं लेगा। चलो मैं झगड़ा निपटाए देती हूँ, आप ये टिकट मुझे बेच दीजिए। 5 रुपये तो गए, लेकिन मैंने एक परिवार की लड़ाई सुलझा दी। दूसरे दिन क्या हुआ? अखबार में लॉटरी का परिणाम निकला है। जो टिकट पिंकी ले गई है, उसका नंबर मैंने चीट पर लिख कर रख लिया था। उस टिकट ने 10 लाख रुपए का पहला इनाम जीता है। जिंदगी में पहली बार इनाम निकला और टिकट मैंने खो दिया। पिंकी के पास जाना चाहिए। पिंकी, वो लॉटरी का टिकट कहाँ है? क्यों? उस टिकट ने 10 लाख रुपए का इनाम जीता है। फिक्र ना करो, उसे मैंने अलमारी में सुरक्षित रखा है। क्या हुआ? वो टिकट चूहा कुतर गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बादशाह। दादाजी, क्या मैं एक टेलीफोन कर लूँ? नहीं, मेरा एक ज़रूरी फ़ोन आने वाला है। तुमने एक बार टेलीफोन किया तो घंटों गपशप खत्म नहीं होगी, इसलिए जब तक मेरा ज़रूरी टेलीफोन नहीं आ जाता, कोई फ़ोन नहीं कर सकता। आ गया मेरा फ़ोन। ट्रेन ट्रेन। क्या हुआ? रॉन्ग नंबर। पता नहीं आज इतने रॉन्ग नंबर क्यों आ रहे हैं। जब कभी कोई अर्जेंट फ़ोन आना होता है तो ऐसे ही होता है। दादाजी, फिर फ़ोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। क्या फिर रॉन्ग नंबर? हाँ, तुम्हारा है। 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करना, समझी? अब्दुल मियाँ, हाँ पिंकी, क्या तुम 2 घंटे के लिए हमारे बादशाह की रखवाली कर सकोगी? मैं तुम्हें टॉफ़ियों के लिए पैसे दूंगा। अब्दुल मियाँ, मैं आ रही हूँ। दादाजी, मैं जा रही हूँ, आप अपने ज़रूरी टेलीफोन का इंतज़ार करो। अब्दुल मियाँ, कहाँ है बादशाह? वो रहा, मैं मैटिनी शो का टिकट ले आया हूँ। अब समस्या ये है कि इस बादशाह को अपने साथ नहीं ले जा सकता। सिनेमा हॉल में पशुओं को दाखिल नहीं होने देते। आप बेफिक्र होकर फिल्म देखने जाओ, पीछे से बादशाह को मैं संभाल लूँगी। इसे बाहर ना ले जाना, ये नटखट है। पिंकी, तुम यहाँ, मैं अब्दुल मियाँ के बादशाह की रखवाली कर रही हूँ। क्यों ना हम बादशाह को दौड़ाएं, अच्छा तमाशा रहेगा। मगर अब्दुल मियाँ ने इसे बाहर ले जाने से मना किया है। अब हम इस बकरे के साथ घंटा 1.5 घंटा खेलेंगे, फिर अब्दुल मियाँ के आने से पहले इसे यहाँ लाकर बांध देंगे। उन्हें क्या पता चलेगा? कहो कैसी रही? बढ़िया, इसे और तेज दौड़ाओ। हुर्रे, भागो। ओ, रस्सी टूट गई, बकरा भागा जा रहा है, उसे पकड़ो। अगर वो कहीं खो गया तो हम अब्दुल मियाँ को क्या जवाब देंगे? वो रहा बादशाह। क्या ये बकरा तुम्हारा है? हाँ, ये मेरी कीमती पौधा खा गया है। जब तक इसका हर्जाना नहीं मिलेगा, मैं ये बकरा नहीं छोड़ूंगा। मगर हमारे पास कोई पैसा नहीं। ये फ्रॉक और सैंडल तो है, इन्हें उतार दो, मेरी बेटी पहन लेगी। ठीक है, अब हमें ये बकरा वापस दे दीजिए। हमारे साथ बुरी हुई, चलो घर वापस।
पिंकी, अब्दुल मियाँ को घर लौटने में अभी काफ़ी देर है। क्यों ना थोड़ी देर स्विमिंग पूल में नहा ले। मगर ये बादशाह कहीं फिर कोई गड़बड़ ना कर दे। इसको बेंच के साथ बांध देते हैं। यहाँ से तो ये कहीं नहीं जा सकेगा। कपड़े उतार कर बेंच पर रख दूँ, नहा कर पहन लूँगा। छपाक, आओ डुबकी लगाएं। और इधर वो बकरा उनके जूते और कपड़े खाने लगता है। ओह, वो मेरे कपड़े और बूट खा गया। घर चलो, ये कमबख्त कहीं और नुकसान ना कर दे। अब हमारे पास बचा ही क्या है? कपड़ों का क्या होगा, सोचने दो। अरे पिंकी, तुम्हारे कपड़े, वो तुम्हारे बादशाह के कारण हुआ। ये 100 का नोट रखो, तुम्हारे और चंपू के कपड़े आ जाएंगे। अब्दुल मियाँ, तुम कितने अच्छे हो, पर तुम्हें फिल्म बड़ी महंगी पड़ी। कोई बात नहीं, पर मेरे पास ये आखिरी नोट है। ओह, 100 का नोट गिर गया। हू हू, बादशाह नोट खा गया। अब ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। दादाजी, आपका जो महत्वपूर्ण टेलीफोन आना था, क्या वो आ गया? हाँ। किसका था? मेरे मित्र ज्योतिषी का। उसने भविष्यवाणी बताई कि अगर आज पिंकी घर से बाहर गई तो वो बिना फ्रॉक और जूतों के लौटेगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टेलर जहूर मियाँ। जहूर मियाँ, क्या कपड़े सीने में मशगूल हो? कहो पिंकी। ये तो मैं अपना ही पाजामा उधेड़ कर सी रहा हूँ। वो क्यों? जब काम नहीं है तो मशगूल रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। क्या ग्राहकों के कपड़े सीने के लिए नहीं आते? बेटी, आजकल जमाना है रेडीमेड का। गारमेंट्स की दुकान पर जाओ और अपनी पसंद का कपड़ा पहन कर आ जाओ। जहूर दर्जी को कौन पूछता है? एक है, लो मेरा ये फ्रॉक सी दो। मैं तुम्हारा नाप ले लूं? ओहो, तुम्हारा नाप लेना मुसीबत है। क्या सीधी खड़ी नहीं हो सकती? पीठ से खुजली मिटा लूं? हाँ, ऐसी सीधी खड़ी रहो, वरना नाप गलत हो जाएगा। धड़ाक, मेरा सिक्का गिर गया, उसे उठा लूं? धड़ाक, आऊं, या खुदा, मेरा सिर टूट गया। अब कुछ नहीं होगा, आप नाप लीजिए। समुद्र की लहरें मापना इतना मुश्किल नहीं जितना इस लड़की का माप लेना। शुक्र है काम पूरा हुआ। अच्छा चलती हूँ। मिनी, कहाँ जा रही हो? पिंकी, आज मेरा जन्मदिन है। शाम के समारोह के लिए मैं एक खूबसूरत फ्रॉक खरीदने जा रही हूँ। तुम एक जौहर मियाँ से क्यों नहीं सिला लेती? वो तजुर्बेकार दर्जी है। ये झंझट कौन करे? सीधा रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम में जाओ और लेटेस्ट फैशन का फ्रॉक लेकर आ जाओ। दर्जी की दुकान के चक्कर काटने का किसके पास टाइम है? जौहर मियाँ सीने में देर नहीं लगाते, पर रेडीमेड गारमेंट्स पर चट पैसा दो, पट कपड़े लो। जौहर मियाँ से ज़्यादा जल्दी नहीं। हाँ नहीं, हाँ। रुको, जो मेरे पास पहले नया फ्रॉक ले आए उसकी बात सच्ची, वही जीता। ठीक है आंटी, मैं जौहर मियाँ के पास जाती हूँ। मैं रेडीमेड गारमेंट्स पर, और मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार करती हूँ। जौहर मियाँ, मेरा फ्रॉक सी कर कब दोगे? 1 हफ्ते से पहले नहीं? लेकिन आप तो फरमाते थे कि आपके पास कोई काम नहीं, फिर इतनी देर क्यों? जल्दी काम देने से ग्राहक मेरी कदर नहीं करता। मैं उधर शर्त लगाई हूँ कि जौहर मियाँ रेडीमेड कपड़ों से जल्दी कपड़े सीते हैं। अगर ऐसी बात है तो इज्जत का सवाल है पिंकी, मैं जान लड़ा दूंगा। तुम इंतज़ार करो, मैं फ्रॉक सी कर दूंगा। ये मेरी पसंद की दुकान है। बेबी, क्या चाहिए? एक बढ़िया पार्टी फ्रॉक। ये देखो, अगर पसंद ना हो तो और दिखाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, इसे ही पैक कर दो। वो जल्दी में बाकी पैसे लेना भी भूल गई। कोने से टूटी फूटी चीज़ें और गत्ते का डिब्बा इकट्ठा कर दूँ, बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। और इधर वो लड़की आती है और उधर वो कूड़ेदान बीनने वाला आता है, और इन दोनों की टक्कर हो जाती है। टक्कर, ओह, माफ़ करना, जरा जल्दी में हूँ। पिंकी, फ्रॉक तैयार है। कितना सुंदर सिया है। आंटी, मैं रेडीमेड फ्रॉक ले आई। मेरा फ्रॉक भी जौहर मियाँ ने सी दिया है, लेकिन मिनी पहले पहुंची। मिनी, अपनी फ्रॉक का डिजाइन दिखाना। है, फटी पुरानी चिंदिया। इस दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग बसते हैं।
जो नया फ्रॉक भी कूड़े में फेंक देते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मॉडल। ब्रसबास जी, आज कौन सी तस्वीर बनाई? आओ पिंकी, देखो मैंने गुलदस्ता बनाया है। वाह, कितने खूबसूरत फूल बनाए हैं। क्या आप एक मेरी तस्वीर नहीं बना सकते? क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मॉडल बनकर खड़े रहना होगा। लो, ये कौन सा मुश्किल काम है? जब करोगी तब पता चलेगा। पिंकी, तुम्हारी तस्वीर बननी शुरू हो गई है। देखूं तस्वीर कितनी बन गई है। ओफो, तुमने अपनी जगह क्यों छोड़ी? तुम्हारा पोज गलत, खत्म हो गया। इस तरह बन चुकी तस्वीर। चलो वापस उसी पोज में खड़ी हो जाओ। याद रखो, तुम्हें पत्थर की मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़े रहना है। अगर नाक पर मक्खी बैठे तो भी टस से मस नहीं होना है, भले ही ये छत तुम्हारे ऊपर क्यों ना आ गिरे। समझी? हाँ, ऐसे ही खड़े रहो। ट्रेन ट्रेन, टेलीफोन। हेलो, मैं तुम्हारा गुरु चित्रकार कैनवास दास बोल रहा हूँ। जल्दी आओ। आग। बाप रे, गुरुजी के स्टूडियो में आग। बहुमूल्य चित्र जलकर राख हो जाएंगे। मुझे उनके पास जल्दी पहुंचना चाहिए। गुरुजी, कहाँ है आग? ये देखो मेरा नया चित्र आग। बुढ़ा सठिया गया है। यूं ही मेरा वक्त बर्बाद किया। चलकर मुझे चित्र बनाना चाहिए। पिंकी, तुम्हारे सिर पर ये क्या घोंसला? जब चिड़िया ने वो बनाया तब तुमने उसे उड़ाया क्यों नहीं? आप ही ने तो कहा था कि टस से मस ना होना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चादर की कढ़ाई। भगवान, देखती हो इस पौधे में कितने पत्ते आ गए हैं। जब मैंने इसे लगाया था तो यह पौधा इतना सा था। खाद और देखभाल से कितना बड़ा हो गया है। अरे हट, भाग जा। पौधे को अंदर ले आओ, वरना कोई जानवर इसे नष्ट कर देगा। तुम ठीक कहती हो, इसे बाहर रखने में खतरा है। दादी, क्या कर रही हो? पिंकी, मैं चादर पर कढ़ाई कर रही हूँ। ये गमला यहाँ जच नहीं रहा, इसे थोड़ा पीछे सरका कर रखना चाहिए। दादी, लाओ चादर पर कढ़ाई मैं कर दूँ। क्या तुम ऐसी पत्तियाँ काट सकोगी? बिल्कुल, हमारे स्कूल में ये सिखाया जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा काम करके मुझे दिखाओ। सुई चुभ गई। दादाजी, माफ़ कर दीजिए, अनजाने में हो गया। चलो तुम बाहर लॉन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है, ना मैं इस कमरे में रहूँगा ना सुई चुभेगी। अगर तुम पूरी चादर पर पत्तियाँ काट दोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम के लिए 5 रुपए दूंगी। वाह, लो जी चाय पियो। काफ़ी दिनों के बाद हम खुली हवा में चैन से बैठे हैं। थोड़ी देर बाद, पिंकी कितनी पत्तियाँ काट ली है? पूरी चादर काट ही दी है दादी। असंभव, इतनी देर में तो 2 पत्तियाँ भी नहीं काट सकती। आओ देखें। देख लो। क्या हुआ? उसने मेरे पौधे से पत्तियाँ तोड़कर चादर में टांग दी है। इसी के साथ पिंकी की ये कॉमिक्स जो है यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।